नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज 11 फरवरी 2021 के रेलवे NTPC का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और लगभग सभी प्रश्न मुझे मिल चुके हैं। इस बात पे आप लोग वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों, आप लोग दोनों शिफ्टों का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर दिन का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, तो आप लोग जाइए, ज्वाइन कीजिए और फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले हम सेकेंड शिफ्ट का देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न आया है जो कि लेट से मिला है। ब्रिटिश द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत कब लाया गया था? जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत कब लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1942 में। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि करनाल किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये हरियाणा के करनाल ज़िले में स्थित है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके ऑप्शन में दिल्ली दिया है, मतलब दोस्तों इसका पूर्ण रूप से आंसर पता नहीं चल पाया है। लेकिन दोस्तों, हरियाणा के करनाल ज़िला है हरियाणा में, शायद वहीं पे ये होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। अगर आपके ऑप्शन में दिल्ली दिया था तो फिर दिल्ली भी इसका राइट आंसर हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि सोनार किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो सोनार होता है वो समुद्र की गहराई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बिग बैंग सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है, ये बताना था। तो ये ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, भौतिकी शास्त्र जो थे, भौतिकी के जो शास्त्री थे जॉर्ज लेमैत्रे, जॉर्ज लेमैत्रे ने सन 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि US ओपन के उप विजेता कौन है? तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सलाल परियोजना किस नदी पर है? या दोस्तों, सलाल परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो दोस्तों, ये चिनाब नदी पे स्थित है। ये चिनाब नदी कहाँ पे पड़ती है? तो जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कुमार मंगलम बिरला कमेटी किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये कॉरपोरेशन सरकार को सुधारने से संबंधित है। किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री हैं? जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न है कि किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री हैं? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के अंदर 5 उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये चेन्नई में है। और दोस्तों, चेन्नई के कालपक्कम, दोस्तों कालपक्कम जो जगह का नाम है यहाँ पे है। और दोस्तों, अगर आपसे राज्य पूछा होगा तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और दोस्तों, हो सकता है कि आपसे इसकी स्थापना भी पूछ ले, तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2019 में किसको पद्म विभूषण नहीं मिला है? तो दोस्तों, ये प्रश्न आप क्वेश्चन वाइज कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पद्म विभूषण मिला है 2019 में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
एक प्रश्न आया था कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये ओडिशा में स्थित है। अगर ज़िले का नाम भी पूछ ले तो ओडिशा के पुरी ज़िले में यह स्थित है। और दोस्तों ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो भगवान विष्णु, भगवान सूर्य भगवान को ये समर्पित है। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों अगर प्रथम उपाध्यक्ष का नाम पूछेगा तो श्री हरेंद्र कुमार मुखर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि अध्यक्ष थे। और दोस्तों यहाँ पे पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद को, दोस्तों पहली जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को सभा के अंतरिम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ठीक है, अगर पहली बैठक का पूछेगा दोस्तों तो डॉक्टर सच्चिदानंद को जो है अंतरिम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य और श्री हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों आपसे पूछा था उपाध्यक्ष, तो आपका श्री हरेंद्र कुमार मुखर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि कुरनूल या कर्नूल गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। कुरनूल जिले के कोलिमुंगडुला, दोस्तों कोलिमुंगडुला मंडल में ये स्थित हैं। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो भारत का गोल्डन फाइबर है वो सूती धागा, कृत्रिम धागा, जूट, ऊन और नूल को कहा जाता है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन आपके ऑप्शन में दिया था, क्योंकि इसमें से एक ही दिया होगा आपके ऑप्शन में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कोबोल के बारे में। एक्चुअल में ये प्रश्न पूरा मिला नहीं है। मैं मतलब कोबोल क्या है अगर ऐसे पूछा होगा तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग व्यावसायिक उपयोग के लिए ये डिजाइन भाषा है। ठीक है, कोबोल जो है प्रोसेसिंग भाषा है जो कि व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया था। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा होगा तो दोस्तों अगर इसका फुल फॉर्म आज नहीं पूछा था, इसका फुल फॉर्म कल पूछा था, लेकिन बाय चांस अगर कल आपसे फिर से इसका फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या दिया था। एक प्रश्न आया था कि प्रोटीन सबसे लास्ट में कहाँ पर पचता है। तो दोस्तों ये शेषांत्र आपका जो है यहाँ पे प्रोटीन जो है पूर्ण रूप से पचता है। ठीक है, और ये तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर पे जो कि प्रोटीन पचता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का अंग नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक जो है यूएनओ का अंग नहीं हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे टोटल आपको सभी यूएनओ के अंगों के बारे में बता देता हूँ। टोटल 6 है, अगर आपसे संख्या पूछेगा तो 6 बताना है। यहाँ पे मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। पहला जो है महासभा, दूसरे नंबर पे है सुरक्षा परिषद, तीसरे नंबर पे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और यहाँ पे चौथे नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और यहाँ पे 5वें नंबर पे है न्याय परिषद, और 6वें नंबर पे है सचिवालय। अगर दोस्तों इनमें से कोई अदर दिया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ब्रिटिश द्वारा भारत में पहली बार चुनाव कब किया गया था, या ब्रिटिशों द्वारा भारत में पहली बार चुनाव कब कराया गया था। तो ये 1937 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर पूर्ण रूप से सत्ता कब हासिल किया था। तो दोस्तों ये 1858 में जो कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पे पूर्ण रूप से सत्ता हासिल कर लिया था, और 1858 से 1947 तक इन लोगों का राज्य था भारत के ऊपर। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न था दोस्तों कि रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये हर्षवर्धन, जो राजा थे हर्षवर्धन, उनकी पुस्तक है रत्नावली। ठीक है, और दोस्तों अगर इससे लेखक पूछेगा तो मैथिली शरण गुप्त का भी नाम आता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि यूनियन बजट का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो दोस्तों अनुच्छेद 112 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डे कब पास हुआ था। तो दोस्तों ये 24 अक्टूबर 1948 में पास हुआ था। और दोस्तों 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। किस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये संडे को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस आधार पर दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। यहाँ पे बात ये कही गई थी कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए राष्ट्रपति नामपत्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गोवर्धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों ये 1 फरवरी 2018 में पहली बार हुई थी। बाकी दोस्तों इसका कोई कंफर्म नहीं है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में कुछ और दिया है क्या। ठीक है, आप लोग ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि इस पर थोड़ा सा डाउट है इसको लेकिन दोस्तों 1 फरवरी 2018 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, अगर ये दिया होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जन धन विकास योजना कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये शुरू हुई थी 15 अगस्त 2014 को, लेकिन दोस्तों इसका शुभ आरंभ जो हुआ था 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में, यानी ये पूर्ण रूप से जो है 28 अगस्त 2014 को लागू हुई थी पूरी इंडिया के अंदर। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन रिएक्टर नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसका राइट आंसर बताया जा सकता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे सेकंड शिफ्ट के प्रश्न जो कि मुझे मिले थे। अब मैं आपको थोड़ा प्रश्न जो कि फर्स्ट शिफ्ट का लेट से मिले हैं वह बता देता हूँ। दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का ये प्रश्न है, शैवाल किस वर्णक के कारण हरे होते हैं। तो दोस्तों ये पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अंतर महाद्वीपीय देश कौन है। तो दोस्तों ये मिस्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि अग्नि 2 क्या है। तो दोस्तों अग्नि 2 जो है सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। ठीक है, अगर ये प्रश्न आया होगा तो इसका राइट आंसर यही होगा। एक प्रश्न दोस्तों वहाँ पे आया था कि VR, जी हाँ दोस्तों VR का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो वर्चुअल रियलिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि फोर्ब्स के मुताबिक 2019 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन थी। तो दोस्तों ये PV सिंधु बनी है 2019 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट जो कि इंडियन है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा जब मतलब सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया गया था उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों ये लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली उस वक्त भारत का जो गवर्नर जनरल था। और दोस्तों आप लोग इस संधि जो सहायक संधि है इसको मैत्री संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है। जी दोस्तों आपसे पूछा था कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है। तो दोस्तों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जल्लीकट्टू किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जल्लीकट्टू किससे संबंधित है। अगर संबंध पूछा है तो दोस्तों यह एक प्रकार का खेल है, तो आपका खेल से संबंधित हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपका पूरा बता देता हूँ, हो सकता है कि खेल ना लिख के कुछ और लिखा हो। तो
तो यहाँ पे पूरी जानकारी आप लोगों को जानना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले कि जल्लीकट्टू किस राज्य में होता है, तो तमिलनाडु का जो पोंगल त्यौहार है ना, उसी पे ये आयोजित होता है। और दोस्तों इसमें बैलों से इंसान को लड़ाई की जाती है, ठीक है, बैलों से इंसानों की लड़ाई की जाती है, इसी को बोलते हैं जल्लीकट्टू, ठीक है। ये पोंगल त्यौहार पे आयोजित होता है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि पोंगल त्यौहार पर कौन सा खेल आयोजित होता है, तो जल्लीकट्टू। और जल्लीकट्टू में क्या होता है, तो बैलों से इंसानों की लड़ाई होती है, ठीक है। तो हो सकता है आपके ऑप्शन में बैलों से इंसान की लड़ाई दिया हो, तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि NTI संस्था की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, NTI संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये 2001 में हुई थी इस संस्था की स्थापना, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। जी हाँ दोस्तों, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो ये बहादुर शाह जफर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर भी लिख लीजिए, हो सकता है बहादुर शाह ना लिख के तो आप बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं, ठीक है। तो ये बहादुर शाह जफर, वैसे इसका नाम बहुत लंबा है लेकिन बहादुर शाह जफर कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2019 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो दोस्तों एक बच्चे ने मुझे बोला था, अभी लास्ट में मिला है कि मई 2019 तक जो है भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो अगर मई से पूछा होगा, ठीक है, अगर मई का पूछा होगा तो मई 2019 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो निर्मला सीतारमण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निर्मला सीतारमण जो कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी हैं, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगर दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि मतलब 2019 का अगर खाली पूछा होगा तो उस वक्त जो 2019 में पीयूष गोयल भी कुछ दिनों के लिए जो है वित्त मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि निष्ठा योजना कहाँ पर लॉन्च हुई थी। तो दोस्तों जो निष्ठा योजना है ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुई थी, लेकिन दोस्तों आंध्र प्रदेश भी हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था, ठीक है। वैसे मैक्सिमम जो है वो जम्मू कश्मीर का ही राइट आंसर आपके ऑप्शन में दिया होगा। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 22 अगस्त 2019 को मतलब ये योजना शुरू हुई थी, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि अंडमान निकोबार की जनजाति कौन है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार की जनजाति बहुत सी हैं, वहाँ पे मुख्य रूप से 6 जनजातियाँ पाई जाती हैं। मैं यहाँ पे बारी बारी से आप लोगों को बता देता हूँ, अगर जो भी आपके ऑप्शन में दिया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक है जरावा, उसके बाद सोमपेन, ठीक है, सोमपेन या निकोबारी भी इसको कहा जाता है। एक होता है जंगील, जी दोस्तों, एक जंगील जनजाति पाई जाती है। एक होती है सेंटिलीज, जी दोस्तों, सेंटिलीज जनजाति। और एक होती है ओंगी या फिर इसको ओंग भी कहा जाता है। तो अगर इनमें से कोई भी आपके ऑप्शन में दिया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है, और दोस्तों वाट को डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि BRB का फुल फॉर्म क्या है। एक बच्चे ने मुझे बताया था कि ओनली BR का पूछा था, लेकिन दोस्तों BR का पूछ नहीं सकता है। ये BRB जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, और ये BRB ही पूछा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि BR का पूछा था या फिर BRB। BR का इसलिए नहीं पूछ सकता दोस्तों क्योंकि BR का जो फुल फॉर्म होता है वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसलिए BRB का ही पूछा होगा, और BRB का पूछा होगा तो बी राइट बैक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन कौन है। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन कौन है। तो दोस्तों ये ट्रेन 18 थी जो कि भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन थी, जिसका दूसरा नाम वंदे भारत एक्सप्रेस भी पड़ा है। तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया हो,
या फिर अगर ट्रेन 18 का दिया होगा तो ट्रेन 18 भी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रेन 18 का नाम नहीं दिया होगा तो फिर वंदे भारत एक्सप्रेस आपका नाम दिया होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हिमालय के बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो हिमालय पर्वत है उसकी बाहरी श्रृंखला जो है उसको क्या कहा जाता है, तो शिवालिक रेंज कहा जाता है या फिर शिवालिक हिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों पीली क्रांति का जो संबंध है वह तिलहन से है। ठीक है, तिलहन जो कि मतलब तेल वाली जो फसलें होती हैं उसी से संबंधित होता है पीली क्रांति का संबंध। एक प्रश्न आया था कि IOC की पहली महिला सदस्य कौन है। तो दोस्तों ये नीता अंबानी बनी थी, जो कि वर्तमान में मुंबई इंडियंस टीम की मालकिन है। और दोस्तों अगर IOC का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2019 का एशियन सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों ये थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड की जो सिटी है बैंकॉक, वहीं पे हुआ था दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे एशियन का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये 35वां सम्मेलन था। ठीक है, ये बात को भी ध्यान रखिएगा, ये कौन सा सम्मेलन था, तो ये 35वां सम्मेलन था। एक प्रश्न आया था कि विलय की नीति का प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों ये जो नीति है इसको हड़प नीति भी कहा जाता है। ठीक है, विलय की नीति या फिर हड़प नीति, तो इसकी शुरुआत किसने की थी, तो डलहौजी ने की थी। और दोस्तों जो डलहौजी का काम ये था कि जो भी राजा थे अगर उनके संतान नहीं होते थे, ये क्या करता था कि उनको अपने राज्य में मिला लेता था और फिर उनका सारा जो सब कुछ होता था उसको अपने अंदर ले लेता था, यानी हड़प नीति का प्रयोग करता था। एक प्रश्न आया था कि UNO के चिन्ह में जो जैतून किसका प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, UNO का जो चिन्ह बना होता है उसमें एक जैतून है, उसका प्रतीक क्या है ये पूछा था। तो जैतून का जो चिन्ह है वो शांति का प्रतीक है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि चंद्रमा कितने दिन में अपनी धुरी के चक्कर लगाता है। तो 27.3 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्नाकुलर एक्ट का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये होता था कि भारत के समाचार पत्रों को दबाने के लिए वर्नाकुलर एक्ट चलाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि स्वयं योजना का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो स्वयं योजना है इसका संबंध छात्रों को मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा देना है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि यह योजना जो है ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, तो यह योजना जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। तो दोस्तों जो भारत की जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये बैरन ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और दोस्तों एक ज्वालामुखी और है भारत की जिसको नारकोंडम ज्वालामुखी कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।